सीतापुर नाम के एक गांव में मनोज अपनी पत्नी ममता और बेटी काजल के साथ रहता था। मनोज एक फैक्ट्री में काम करता था और ममता गृहिणी थी। वहीं काजल अभी पढ़ाई कर रही थी। लाओ फटाफट टिफिन दे दो, फिर मैं काम पर जाऊं। हाँ, ये लो टिफिन, जाओ। मनोज फैक्ट्री चला गया। लेकिन उस दिन फैक्ट्री में एक हादसा हुआ जिसमें मनोज के दोनों पैर टूट गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो बस ये चिंता हो रही है कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। आप आराम करो पिताजी, घर का खर्च चलाने के लिए मैं हूँ। तू क्या करेगी बच्ची? कुछ भी कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। काजल ने थोड़ा सोचा और फिर उसे याद आया कि उसकी शहर वाली दोस्त ने उसे बर्गर बनाना सिखाया था। उसने बर्गर बेचने का फैसला किया। वो बाजार में बर्गर का एक छोटा सा ठेला लगाने लगी, मगर उसके बनाए बर्गर कोई नहीं खरीद रहा था। ताजा ताजा बर्गर, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ताजा ताजा बर्गर। कुछ लोग पास आकर देखते, फिर मुड़कर चले जाते। लगता है ये काम इतना आसान नहीं है। थक हार कर वो शाम को ठेला समेटकर घर लौट आई। माँ, लोगों को मेरा बर्गर पसंद नहीं आया। शायद मैंने कुछ गलत बनाया। बेटा, हिम्मत मत हार। पहली बार में कोई सफल नहीं होता। तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। मुझे याद है तेरी दादी बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। अब उनके पास अलग अलग तरह की पुरानी रेसिपी की किताबें थी। शायद उनमें कुछ ऐसा हो जो तेरे काम आ सके। जा, वो वाली अलमारी में से किताब निकाल। अरे, लेकिन मुझे बर्गर बनाना है। दादी तो जाने क्या बनाती होंगी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन तू बर्गर में कुछ न कुछ भरती है, तो उसका आइडिया दादी की किताबों से ले सकती है। काजल को ये आइडिया पसंद आया। उसने दौड़कर अलमारी खोली और उसमें रखी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ने लगी। इनमें अलग अलग मसालों, फ्लेवर और फूड प्रेजेंटेशन की बातें लिखी थी। उसने कई नई चीजें सीखी और अपने बर्गर की फिलिंग और फ्लेवर में बदलाव करने का फैसला किया। अरे वाह, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। इन रेसिपीज की मदद से तो मैं अपने बर्गर के साथ काफी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ और उम्मीद है कि वो लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगले दिन उसने नए मसालों और अलग अलग स्वाद के बर्गर बनाए। उसने चटपटे, चीजी और हल्के मसालों वाले 3 तरह के बर्गर तैयार किए और फिर से अपने ठेले पर जाकर खड़ी हो गई।